मरने के बाद आपकी स्टोरी न्यूज़ में दिखाई जा सकती है। यूट्यूब पर कुछ जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं वो भी सुना सकते हैं, पर जीते जी आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप एक फौजी बंदे के लिए बोल रहे हो जिससे आपने शादी की है। पर आपको अधिकार नहीं है, आपको चुप रहना है। मरने का इंतजार करो। जब वो सामने वाला इंसान आपको मार देगा तो आपकी स्टोरी आ जाएगी, आपके हिस्से का सच आएगा सामने। ये है आज की सोसाइटी की सच्चाई। जी रहे हैं तो जीने नहीं देंगे, मर जाओ तो खुरेद खुरेद के पूछेंगे भाई हुआ क्या था। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छी होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। मैं शानू गौड़। मेरे जो लाइव कह रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो मेरी रियल लाइफ पे होते हैं और रविशंकर के लिए होते हैं जो कि फौज की नौकरी करते हैं। तो आजकल मैं रविशंकर की रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ और उनके मैसेज के स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो जिनको सच और झूठ में पता करना रहता है वो तो पता कर लेते हैं, पर कुछ लोगों की सोच ही अजीब होती है। जब मैं रिकॉर्डिंग और वीडियोस नहीं डाल रही थी, ठीक है, तब लोगों को यह था कि भाई हम एक पक्ष सुन रहे हैं और दूसरा पक्ष नहीं सुन रहे, रविशंकर अपनी बात नहीं कह रहे। तो सबसे बड़ी बात, तो मैं एक जिंदा व्यक्ति के लिए जो है पोस्ट करती हूँ, रविशंकर के लिए जो कि जिंदा है। अगर वो इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर अपनी चीजें आके नहीं बोल रहा सामने, तो इसका मतलब है कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, छुप रहा है। किस मुंह से बोले वो अपनी रिकॉर्डिंग को कैसे जो है नकार दे, वो अपनी बाकी चीज़ों को जो भी है, उनके मैसेज है, स्क्रीनशॉट है, उन रखेलों के नाम जो मैं बोल रही हूँ उनके नंबर्स भी मेरे पास हैं, मैं किसी दिन उसका भी वीडियो डाल दूंगी, कैसे वो नकार दे। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो चीज़ें समझ में आ रही कि सच है कि झूठ है, कि मैं सच में प्रताड़ित हो रखी हूँ एक फौजी के द्वारा। और कुछ लोगों को लगता है नहीं तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। भाई मेरे को अच्छी बीवी होने का ज्ञान मत दो, मैं बहुत बुरी बीवी हूँ। मेरे को कहा नहीं, हम बहुत बुरी लुगाई हैं। एक लोगों ने कमेंट किया है, पहली बात तो भैया इतने बड़े बड़े तो लोग कमेंट कर देते हो ना, बहुत से लोग, मेरे को मैसेज टाइप करने की आदत नहीं है, तो सॉरी। तो एक लोगों ने बोला है, सर ने, कि तुम लुगाई कम और यूट्यूबर ज़्यादा लग रही हो, यूट्यूब पर काम करो, टॉपिक के लिए फौजी तो मिल ही गया है, व्यू बहुत आएंगे। थैंक यू मेरे वीडियोस देखने के लिए, जिनको लगता है व्यू आएंगे। तो तुम लुगाई कम हो क्यों भाई? मैं एक बीवी हूँ, बीवी थी, मैं एक बीवी थी, अभी तक यही बोलूँगी। मैं एक भाई की बहन भी हूँ, एक इंसान की बेटी भी हूँ जिसके ऊपर रविशंकर ने हाथ उठाया है, मेरे फादर के ऊपर हाथ उठाया है, और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। प्रिंस, हाय बोल दो ज़रा, तेज से बोलो हाय। सुन लिया, वो धीमे से बोल रहा, कोई बात नहीं। मैं एक 15.5 साल के बच्चे की माँ भी हूँ साथ में। तो लुगाई होने के साथ साथ मैं एक बच्चे की माँ हूँ, एक भाई की बहन हूँ और एक इंसान की बेटी हूँ। तो अब मैं लुगाई मतलब बीवी होने का फर्ज निभाती रहूंगी तो मैं बाकी रिश्तों की बलि नहीं चढ़ा सकती अपने। रविशंकर फौज की नौकरी करते हैं, उनकी फौज की नौकरी और उनकी वर्दी की मैंने काफी इज्जत कर ली। मैं नहीं बोली, मैं 2023 तक नहीं बोली, सॉरी 2024 मार्च, 1 मार्च तक मैं नहीं बोली हूं। मैंने उस वर्दी की इज्जत पूरी तरीके से रखी, मैं चीजें बाहर नहीं बोल रही थी। मैंने पहले डिपार्टमेंट में जाके बोला कि उसकी इज्जत नहीं जाए, ये चीजें सामने नहीं आए कि एक फौजी ऐसे ऐसे अपनी बीवी के साथ कर रहा है। मैंने आवा में भी लिखित में लेटर दिए हैं और मैंने थाने में जाकर के बोला, मैंने महिला थाने में बोला, मैंने मानव अधिकार आयोग दिल्ली में भी किया, कॉल मैसेज जो भी हो सकता था भाई मैंने सारा जतन कर लिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सबसे लास्ट ऑप्शन था सोशल मीडिया। अगर मैं यहां आके नहीं बोलती ना, तो ये लोग जो मुझे अच्छी लुगाई और गलत लुगाई और यूट्यूबर का पाठ पढ़ा रहे हो, भाई मेरे यहाँ मेरी फैमिली मेंबर्स के फोटो पे हार चढ़ रखा होता अभी तक। रविशंकर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे दिल में इज्जत है, पर इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं अपने घर वालों की जो है बलि चढ़ा दूं। उस इज्जत के लिए मैं अपने बच्चे की जान दे दूं, या फिर पापा की जान दाव पे लगा दूं, या तो भाई की जान दाव पे लगा दूं। मेरे पास पति एक है तो मेरे पास बच्चा भी एक ही है, मेरे पास भाई भी एक है, मेरे पास पापा भी एक है।
और मैंने सबसे बड़ी बात 2006 से लेके 2024 1 मार्च 2024 तक मैंने लुगाई होने का फर्ज अच्छे से निभाया है। तो मेरे को नहीं बताएं। और 1 मार्च को मैं यूट्यूबर बनी हूं, अभी तो पूरा मार्च भी नहीं हुआ, तो अच्छी यूट्यूबर तो मैं बन ही नहीं सकी हूं। पर अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूबर बहुत अच्छी हूं तो थैंक यू, दुआ करिएगा आप मेरे लिए कि मेरा कैरियर इसी पे आ जाए। क्या पता आगे जाके मैं जर्नलिस्ट हो जाऊं और ऐसे ही लोगों की जो है न्यूज़ जो है बनाया करूं, सुनाया करूं आप लोगों को। किसकी किस्मत कहाँ चली जाए भाई, कुछ कह नहीं सकते। इन्हीं सर का दूसरा कमेंट है, कोई इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता है, उसे हालात बुरा बनाते हैं। एक कहावत ही तो सुना ही होगा कि लोग वो स्टोरी कभी भी नहीं बताते हैं जिसमें वो खुद गद्दार हो। फौजी को बुरा बनने के लिए कोई मजबूर किया होगा, शायद आप भी हो सकती हो एक अच्छी स्पाउस, बीवी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर। कभी इस तरह के वीडियो ऑडियो अपलोड इनका था करेगी ही नहीं। ठीक है, जय हिंद। तो सबसे पहले तो जय हिंद सभी लोगों को। ठीक है, कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान सच में पैदाइशी बुरा नहीं होता, पर क्रिमिनल का जो बेटा होता है ना वो क्रिमिनल ही ज्यादातर बनता है। तो जो कैरेक्टरलेस का बेटा होता है तो कैरेक्टरलेस ही बनेगा, ज्यादातर लोगों का यही होता है। अब रविशंकर को ये लक्षण कहां से आए मेरे को नहीं पता, उसके हालात बुरे बनाते हैं। अब उस रविशंकर के कौन से हालात बुरे थे? फौज की नौकरी थी, अच्छी खासी पेमेंट मिल रही थी, तब उसके लिए सेक्स वर्कर के पास जाना या दूसरी की बीवी पटाने में क्या था मतलब, मेरे को तो नहीं पता। और उसके लिए, और सबसे बड़ी बात, इस बंदे ने, रविशंकर ने मेरे खुद की बीवी मेरे रेप के लिए बंदों को बुलाया था। उस दिन मैंने पॉइजन खाया है। जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रविशंकर को के कंधों पे डाल रखी है ना आपने, उसने अपनी खुद की बीवी की इज्जत लूटने के लिए बुलाया है लोगों को। वो तो मैंने जहर खा लिया था उस दिन, तो मैं बची क्या, मरी जाती, पर मेरी इज्जत बच गई। और उस टाइम पे मेरे छोटे से बच्चे ने, इसमें भी मेरी सास को और रविशंकर को वो नहीं हुआ था, ये प्लानिंग मेरी सास की थी कि 4 लोगों को बुलाओ, सानू का रेप करा दो और बच्चा साबित करके निकाल दो। तो कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी रविशंकर की, जरा बताना मेरे को। जिन लोगों को भी लगता है कि एक फौजी ऐसा नहीं कर सकता है, भाई नहीं करेगा। रखेलो के पास जाने के लिए उस बंदे ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मिसकैरेज की दवाई दी है, अपने एक लौते बच्चे पे जानलेवा अटैक किया है, तो क्रिमिनल है पूरा। और उसको किसी ने मजबूर नहीं किया, उसको मजबूर किया है उसकी अय्याशियों ने, उसके चरित्रहीन, क्या बोलते, कैरेक्टरलेस व्यवहार ने। और सबसे बड़ी बात, एक कहावत तो सुनी होगी, लोग वो स्टोरी कभी नहीं सुनाते हैं जिसमें वो खुद गद्दार हो। भाई मैं अगर गद्दार होती सोशल मीडिया पे थोड़ी ना के बोलती। मेरे को भी लगा है होगा ना कि अगर मैंने रविशंकर को टॉर्चर किया होगा, रविशंकर को परेशान किया होगा, तो रविशंकर के पास भी तो सबूत रखे होंगे। 19 साल मेरी शादी को हो गए, 19 साल में क्या एक पॉइंट भी नहीं होगा? गद्दार फौजी को बुरा बनने के लिए मजबूर किया होगा। जो औरतों के मैं नाम लेती हूँ ना, वो मेरी शादी से पहले की हैं, सरस्वती शादी के बाद वाली हैं बस। और बाकी गोमती नगर का मेरे को अभी पता चला है, तो मैंने नहीं मजबूर किया है। उस बंदे को की आदतें वैसी हैं, 10 जगह मुंह मारने वाली। मतलब क्या सोचते हो आप कि कोई इंसान अगर ऐसे उसमें जॉब कर रहा है तो वो नहीं करेगा ये चीजें? किस दुनिया में जी रहे हैं? आर्मी के बंदों की कितनी न्यूज़ें निकल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हैदराबाद का एक केस निकला था जिसमें रिटायर फौजी ने अपनी बीवी को काट के मिक्सर में शायद पीस के मछलियों को खिलाया था, कुकर में उबाल के। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं सर आप लोग? फौजी भी एक इंसान होता है। 18 साल 20 साल में अगर वो जॉब पाता है तो उसके पहले 1 साल से लेकर 18 साल या 20 साल की उम्र तक वो सिविल मेंबर रहता है, सिविल के लोगों के बीच में रहता है। वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्रिमिनल के बैकग्राउंड से आ रहा है, कहां से आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। आम इंसान होता है वो। बाद में उसको 18 या 20 साल बाद उसको एक वर्दी मिल जाती है, तो इससे का मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला बंदा क्राइम नहीं करेगा, करते हैं। और लड़कियों के मामले में तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। कितने केसेस आजकल आ रखे हैं, आप खुद देखेंगे सोशल मीडिया पे तो आ जाएगा। तो आप ये किसके मुंह पे जो है वो कर रहे हैं कि नहीं फौजी बंदा ऐसा नहीं कर सकता? रविशंकर कर रहे हैं। और आप एक अच्छी स्पाउस
मतलब एक अच्छी स्पाउस इस तरह के वीडियो ऑडियो कभी भी अपलोड नहीं करेगी। मैंने जो अपने मैसेजेस और ऑडियो वीडियो डाले ना वो हैं, ये अभी एक रिसेंटली 1 साल के हैं, मेरे पास 2023 से रखे थे। जब मैं रविशंकर की यूनिट में जाकर के मैंने कंप्लेन की थी कि रविशंकर फिर भी 3 औरतों से कांटेक्ट में थे उस टाइम पे। मैं खुद गई हूँ रेजिमेंट और कंप्लेन करके आई हूँ उस बंदे की। उसके बाद हमारी काउंसलिंग हुई, रविशंकर को सुलहनामा साइन करके दिया है उस बंदे ने कि ठीक है आज के बाद ये चीजें नहीं होंगी। और उसके बाद मैंने जून में, मार्च में ये मैंने एफिडेविट साइन किया था रविशंकर ने। उसके बाद जून में मैंने रविशंकर को क्लियरली वार्निंग दी थी कि अगर अब तुम्हारी लाइफ में कोई और औरत आई मेरे अलावा, फिर मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। वो स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रही हूं, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये मेरी मजबूरी थी। अभी तो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग और पूरे स्क्रीनशॉट डाले ही नहीं। और फिर इनका तीसरा कमेंट है कि आई वॉन्ट टू सेइंग कोई अच्छी बीबी ऐसी ऑडियो वीडियो अपलोड नहीं करेगी। तुम एक अच्छी यूट्यूबर हो सकती हो पर एक अच्छी पत्नी कभी नहीं हो सकती हो। क्या पता मेरी किस्मत में जर्नलिस्ट बनना लिखा हो, क्योंकि मैं 18 साल तक मैं एक हाउस वाइफ रही। 2006 से लेके 1 मार्च 2024 तक मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ थी, एक अदना सी जिसकी कोई भी औकात नहीं थी, जिसको रविशंकर चौराहे पे खड़ा करके मार रहे थे, जिसके की इज्जत उतारने के लिए रविशंकर 4 बंदों को खड़ा कर दे रहे थे, और वो अपने आप को सेव करने के लिए सिर्फ पॉइजन खा सकती थी बंदी। मैं वो थी। और उस टाइम पे, उस कंडीशन में भी, जिस टाइम पे मेरे को मारा पीटा गया था, मैं प्रेग्नेंट थी। और मैं इधर उधर आवा में ना अपनी घर बचाने के लिए भटक रही थी। तभी मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी। अगर मैं चाहती तो उसी टाइम पे उन लोगों को अरेस्ट करा देती। रविशंकर ने और रविशंकर की माँ ने मेरे साथ बहुत मारपीट की थी। उसके बाद उन बंदों को बुलाया था। अभी मैं नहीं बोलूं तो किस चीज का क्या, मैं भी कुकर में पकने के लिए तैयार हो जाऊं जैसे एक ने किया है। ईंट से मारा है रविशंकर ने दिसंबर में मेरे को। मेरी पूरी सोसाइटी के लोगों ने देखी, मेरी आंखें सूज रखी थी। मेरी आंख फोड़ने का जो है कर रखा है बंदे ने। पर मेरे को एक अच्छी बीवी बनना है। मतलब कहां से दिमाग लाते हो सर आप लोग, सोच समझ के वो करा करो। मैं एक अच्छी बीवी बनने के लिए अपने पापा की बलि नहीं दे सकती। मेरे पापा अभी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। बंदे ने उनके वर्क प्लेस में जाके उनकी कॉलर पकड़ के उनके ऊपर हाथ उठाया है। मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया है, जबकि कोई गलती नहीं थी उनकी। मेरी बहन की शादी में कलेश कर रखा है बंदे ने। मेरे इकलौते बेटे के चेस्ट पे लात मारी है फौजी बंदे ने, रविशंकर ने। क्या इतना गिरा होता है फौजी? मैंने तो कभी नहीं सुना था। मैंने तो इस बंदे से इसलिए शादी की थी कि जो इंसान देश की रक्षा के लिए सीने पे गोली खा सकता है, वो अपनी, कभी भगवान न करे किसी फौजी की बीवी की इज्जत पे कोई बात आए तो वो लड़ जाएगा। कभी आपने ऐसा फौजी देखा है कि अपनी बीवी की इज्जत उतारने के लिए बंदे को बुला लेगा? और जब मैंने उस इंसान से, उस हरामखोर, सुनिए आज मेरी लैंग्वेज सुन लीजिए, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, उस हरामखोर इंसान से बोला कि तुमने ये चीज की थी, तो उसके वर्ड है कि तुम साबित नहीं कर सकती, तुम मुझे सजा नहीं दिला सकती हो। रविशंकर के वर्ड थे। मुझे अपनी इज्जत, मेरे को ऐसे कोई टच ना करे, इसके लिए मैंने पॉइजन खाया है अपनी इज्जत बचाने के लिए। आज उस कलयुग के टाइम पे, जिस टाइम पे औरतें, बहुत सी औरतें अपनी मर्जी से रह जाती हैं, और मुझे ऐसी बीवी इतनी अच्छी बीवी भी तो बनना भी नहीं है कि भाई अपने पति के कहने पे मैं दूसरे मर्द के साथ सो जाऊं जाके। मैं विधवा बन के रहना पसंद करूंगी। देख लिया आपने? हूं अच्छी यूट्यूबर, क्या पता आप लोगों की दुआ लग जाए, जिनको की भी ये सोच है। मेरे को अच्छा है। फिर इनका है कि, इनका चौथा कमेंट है, खुद की बदनामी और फौजी की बदनामी के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। खुद की बदनामी, मेरी बदनामी हो चुकी। जहां मैं पैदा हुई हूं वहां पे रविशंकर की हरकतों के बारे में पता है, सब कुछ पता है, एक एक वर्ड पता है, सारी चीजें पता है, शराब पी के बंदा कैसे कैसे नौटंकी करता है, सब कुछ पता है। सबने अपनी आंखों से देख रखी है। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहां पे भी सबको सब कुछ पता है। रविशंकर के गांव में नहीं पता था बस कि रविशंकर की ये जो नौटंकियां चल रही है ना,
ये चीजें रविशंकर के गांव में नहीं पता थी, और रविशंकर के वर्क प्लेस में नहीं पता थी कि रविशंकर घर में जाके क्या करते हैं और किस औरत के साथ रह रहा है बंदा। क्योंकि सबको तो ये पता हो रखा है कि नहीं बीवी बच्चों के साथ रह रहा होगा, भाई मेरे पास नहीं रह रहा था। वो अपनी भौजी के साथ रहता है, या तो गोमती नगर में जाके रहता है, या तो समा चंदा के पास जाके रहता है। और मैं इतने यकीन से जो बता रही हूँ, मैं एड्रेस दे दूंगी, जिन भी लोगों को है जाके वहां पे चेक करके आना कि वो चीजें हैं या नहीं है, यहां से लेके हरिद्वार तक, जब मैं नंबर दूंगी तो। ठीक है, जिस जगह मैंने कदम नहीं रखा है उस जगह के नंबर मैं दूंगी आप लोगों को। अब जाकर के वहां पे चेक करके आना वो चीजें हैं या नहीं है, जांच बैठाओ, पता करो। बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? मेरा जो होना था हो गया। मेरी 19 साल, मेरी लाइफ के 19 साल एक बंदे ने बर्बाद कर दिए। दहेज लेके मेरे पापा से शादी की है, फ्री में शादी नहीं की है। अगर किसी को अय्याशी का शौक था, किसी भी मर्द को, अगर किसी भी मर्द या औरत को अय्याशी का शौक हो तो उसको शादी करके किसी की लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। और मेरे को अच्छी बीवी बनने का शौक बिल्कुल नहीं है। मेरे से माँ बनने का अधिकार उस बंदे ने छीन लिया। एज अ वाइफ मैं उस बंदे के साथ कभी भी खुश नहीं रही। शायद मेरे पापा एक लेबर से शादी करते हैं ना, रिक्शा चलाने वाले से, तब भी मैं खुश रहती। खेती किसानी वाले से होते तब भी कर रहते। आज मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ ना, तो सिर्फ रविशंकर की वजह से, जो कि फौज की नौकरी करता है। तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी? और कुछ मिले चाहे नहीं मिले, कम से कम लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता तो आएगी। जो लोग भी अपनी बच्चियों की शादी करेंगे, लड़कियों की, जो अपनी बेटियों की शादी करने जाएंगे किसी फौजी बंदे से कम पता तो करेंगे। अगर मेरे पापा को पता होता, कभी उन्होंने ऐसा केस सुना होता जैसे मेरे स्टोरी है, तो कम से कम वो रविशंकर के बारे में और भी ज्यादा पता करते। क्योंकि लोगों की धारणा ये होती है कि भाई फौज में है बंदा, बहुत अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा प्रताड़ित फौजी की ही वाइफ हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि उनकी कंप्लेन ना डिफेंस में सुनी जा रही है और ना ही सिविल में सुनी जा रही है। पैसा है और पावर। तो जिसको मेरी पोस्ट पसंद आए देखो, नहीं पसंद आए मत देखो। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से दोहरा रही हूं, मैं रविशंकर के लिए पोस्ट कर रही हूं, वो जिंदा है बंदा। वो अपना पक्ष रखने क्यों नहीं आता सामने? मैं इतनी औरतों का नाम बोलती हूँ, क्यों नहीं बोलता है वो? मैं बोलती हूँ स्क्रीनशॉट है मेरे पास, क्यों नहीं बोलता है? रिकॉर्डिंग में रविशंकर ने क्यों नहीं बोला कि ये सारी चीजें झूठ है? कभी आप लोगों ने सोचा ये चीज? नहीं, क्योंकि उसके पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। वो क्या बोले अपनी बेइज्जती पे, अपनी छीछा लेदर पे, और मुझे चुप रहना चाहिए क्योंकि मेरा पति फौज में, मुझे इज्जत करनी चाहिए। बेशक वो मेरा रेप करा दे, मेरे बच्चे की जान ले ली है, मेरे पापा को मार डाले, पर मेरा पति फौजी है, मुझे चुप रहना चाहिए।